इस महीने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा पूरी दुनिया में छाया रहा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन विजिट ऐतिहासिक थी। पीएम मोदी ने पहली बार किसी ट्रेन के जरिए किसी एक देश की यात्रा की है। भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड से ट्रेन फोर्स 1 नामक ट्रेन से यूक्रेन गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने और जाने में 20 घंटे का समय लगा। पीएम मोदी महज 7 घंटे यूक्रेन में रुके और इन 7 घंटों में जो तस्वीरें निकलकर सामने आईं, वो पूरी दुनिया में छाई रहीं। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को गले भी लगाया और सहायता के रूप में 4 भीष्म क्यूब भी दिए। अगर आप भीष्म क्यूब के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि भीष्म क्यूब, जिसे आरोग्य मैत्री सहायता क्यूब के नाम से भी जाना जाता है, ये दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। इसमें हवाई मार्ग से या सड़क के माध्यम से कहीं भी लाया या ले जाया जा सकता है और इसकी तैनाती के 8 मिनट के भीतर मरीजों का इलाज शुरू हो सकता है। क्यूब में आवश्यक चिकित्सक उपकरण, एक ऑपरेशन थिएटर और एक मिनी आईसीयू आदि की भी व्यवस्था है। ये 200 से ज्यादा मरीजों का एक साथ इलाज कर सकता है। भारत ने क्यूब को संचालित करने के तरीके पर यूक्रेनी डॉक्टरों को ट्रेनिंग देने के लिए भारत से विशेषज्ञों की एक टीम भी भेजी है। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भारत की जमकर तारीफ की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि भारत एक बड़ा देश है जो पुतिन को रोक सकता है। ज़ेलेंस्की ने इसके साथ ही कहा कि आप एक बड़े देश हैं, आपका प्रभाव बहुत बड़ा है और आप पुतिन को तक रोक सकते हैं, रूस की अर्थव्यवस्था को भी रोक सकते हैं और उन्हें वास्तव में उनकी जगह पर ला सकते हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मीडिया एजेंसी ANI से बात करते हुए ये बयान दिया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत वापस आते ही ज़ेलेंस्की के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि हम भारत में वैश्विक शांति सम्मेलन रख सकते हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ज़ेलेंस्की ने मीडिया से बात करते हुए कहा, या ये भी कह सकते हैं कि भारत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम ऐसे देश में शांति से सम्मेलन नहीं रख सकते हैं जो पहले शांति सम्मेलन में जारी हुए साझा बयान में शामिल नहीं हुआ। दरअसल 16 जून 2024 को स्विट्जरलैंड में रूस और यूक्रेन को लेकर एक शांति सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के अधिकारी पवन कुमार शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में जो साझा बयान सामने आए थे, उससे भारत ने दूरी बना ली थी। ज़ेलेंस्की ने मीडिया से बात करते हुए इसके साथ ही ये भी कहा कि अगर भारत रूस से तेल न खरीदे तो रूस को बड़ी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर भारत रूस को लेकर अपना रुख बदल दे तो युद्ध रुक जाएगा। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि कई देशों ने रूस से आयात बंद कर दिया है, पर भारत ने ऐसा नहीं किया। हमें रूसी सेना को ताकतवर बनाने वाले रुपयों को देना बंद करना होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में भारतीय रुपयों से रूस की सेना मजबूत हो रही है? इसके जवाब के लिए हमें विदेश मामलों के जानकार रॉबिंदर सचदेवा के बयान को सुनना चाहिए। रॉबिंदर सचदेवा ने कहा कि ज़ेलेंस्की को समझना चाहिए कि अगर भारत रूस से तेल लेना बंद करता है तो भारत की इकोनॉमी बैठ जाएगी। भारत अपने खुद के इंटरेस्ट पर रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, न कि रूस को मजबूत करने के लिए। आप भी फॉरेन एक्सपर्ट रॉबिंदर सचदेवा के इस बयान को स्क्रीन पर देख सकते हैं। जहाँ तक बात है कहने की कि हमारी इकोनॉमी रशिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करती है और अगर हम तेल लेना बंद कर दे तो रशिया की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, तो ज़ेलेंस्की क्या ये नहीं समझते कि अगर हम तेल लेना बंद कर दिया रशिया से, हमारी अपनी इकोनॉमी ठप हो जाएगी? रशिया से जो हम तेल ले रहे हैं हम अपने इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, हम रशिया को कोई फेवर नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के हित में है कि सस्ता तेल, हमें कच्चा तेल मिले, राइट। अब ज़ेलेंस्की हमसे कहते हैं कि आप उनसे तेल लेना बंद कर दो ताकि रशिया की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। हाँ जी, ठप हो जाएगी, पर मेरी भी तो इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो ज़ेलेंस्की जो अपने विचार रख रहे हैं वो अधपके विचार भी रख रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से आते ही व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि उन्होंने पुतिन से रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की और पुतिन को बताया कि भारत इस युद्ध के जल्द ही खत्म होने और स्थायी शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी के यूक्रेन से आते ही ज़ेलेंस्की द्वारा दिए गए इस बयान की कई विशेषज्ञों ने आलोचना की है। विदेशी मामलों के जानकार और इंडो पैसिफिक के विशेषज्ञ डेरेक जे ग्रॉसमैन ने कहा कि ये बहुत बुरा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको गले लगाते हैं और इस कारण इसका कोई मतलब नहीं रह जाता।
आज के लिए बस इतना ही। ज़ेलेंस्की के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये स्टोरी लिखी थी हमारे साथी सौरभ ने। मेरा नाम है अमन जैन। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।